सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। इस प्रकार से हम लोग आज ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते दुर्गा पाठ का हम लोग अष्टमों अध्याय का आज 23 श्लोक से लेके 35 श्लोक तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक शेयर जरूर करें, अपने अपने बच्चों के साथ सुने, अपने परिवार के साथ, अपने सत्य सनातन के साथ हमेशा जुड़े रहें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज हमारी सभ्यता संस्कृति संस्कार की रक्षा की है, हमारे अभी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी उसी प्रकार से सभ्यता संस्कृति संस्कार की रक्षा करें, अपने कर्म करें और दुर्गा पाठ अपनी बेटी को, अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नियों को और सबको कहीं न कहीं दुर्गा की तरह शक्तिशाली बनाइए। जिस प्रकार से दुर्गा अपनी शक्ति से प्रभु के द्वारा शक्ति प्रदान किया गया और उस शक्ति से दुष्टों को नाश किया, हमारी बेटी माँ बहनों में सब में दुष्ट को नष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि नष्ट तो जीवन को होना ही है। इसीलिए मरने से न डरे, बल्कि अपना प्रतिकार हमेशा करते रहें। दुष्टों का संहार करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। दुष्ट का संहार करना ही दुर्गा माँ बेटी का सबका कर्तव्य है। कहीं न कहीं दुष्ट का अंत करना हमारे दुर्गा की, काली की ही काम है। और काली और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हमारी सभी बेटी, माँ, बहन सब में जो है विराजमान रहती है किसी न किसी रूप में। बस उसे जगाने की ज़रूरत है, उसे जगाइए और माँ की भक्ति कीजिए तो जरूर जागेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक 23 से लेके 35 तक, पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में। ततो देवी शरीरातो विनश्य क्रांति भीषणा चंडिका शक्तिर यत्पुक्ता शिवा सतनी नादिनी साक्षाः ध्रुव जटिल मीशान पराजिता दूतं त्वं कक्ष भगवान् पास्य शुंभ निशुंभयो ब्रूहि शुंभ निशुंभ च दानवावर्ति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रिलोक्येमिन्द्रो लभतां देवा सन्तो विभर्जुता यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेदभन्तो युद्ध कां दक्षिणा तदा गच्छत तृप्तयन्तु मच्वा पिसेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तथा देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिति यस्था सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथम मेवाग्रे सरसक्यते वृष्टिभिः ववर्पुरुद्वातां शास्तां देवी मम हरार्यः सा च तान् प्रतीतान् बाणाचूलशक्ति परश्वधान् चिच्छेदलीला या अश्ध्यातधनुः अमुक्तेर्
मुहेषु तस्याग्रतस्तदा काली शूलपात विदारितान् खण्डवांग पोतीर्थाचारिणी कुर्वती व्यचरदता कमण्डलो जलाक्षेप्य त्रिव्य हतो जशः ब्राह्मणी चक्रोच्छुन्येन येन अस्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् च धान कौमारी तथा शाक्त्ययाति कोपना ऐन्द्रिकुलिसपाते शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोध प्रवर्षिणः। अर्थात अब हम वो संस्कृत के बाद हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम अग्रचंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी की राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगनिया तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हूँ। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर ही दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और तुष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडगवांग से उनकी कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कामंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य मानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। इस प्रकार से हम लोगों का ये पूर्ण हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, निवेदन है। नमस्कार।